अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि रमज़ान की जो सहरी का व्लॉग है ना जी, पहला हम लोगों ने शुरू कर लेना है सोने से पहले ही, क्योंकि जब सो के उठते हैं ना आप और पहला दिन होता है तो जी बेशक आपकी यहाँ ऊपर हो, लेकिन एनर्जी आपकी होती है बिल्कुल जीरो डिक्लाइन के ऊपर, सप्रेस हुए होते हैं आप। हमने आज 8 बजे ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे कि ये रमज़ान हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो और हमारी दुआएं, हमारी इबादतें, हमारी नीयत अल्लाह मियाँ कबूल करे, आप लोगों की और मेरी इबादत कबूल करे और अल्लाह मियाँ हम लोगों के लिए आसानियाँ करे और हमारे मुल्क के लिए ढेरों आसानियां करे। आमीन सुम आमीन। इफ यू गाइस डोंट नो मी, दिस इज नादिया एंड आई मेक डेली व्लॉग्स फॉर यू गाइस। पिछले 40 दिनों से मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ एंड द रिस्पॉन्स ऑन माई चैनल इज अमेजिंग। अब मेरा दिल किया कि मैं रमजान का एक एक दिन एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई शेयर एवरीथिंग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार आप क्या करें, फौरन से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे एक लाल कलर का बटन बना होगा कहीं पे भी, और इसके अलावा ये कि इधर या फिर यहाँ पे एक बेल आइकॉन इधर नीचे बनी होगी, उसको भी दबाएं ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले एंड यू गाइज कैन बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड वी गाइज कैन कनेक्ट एंड यू गेट द नोटिफिकेशन whenever I post। इस वक्त हो चुकी है तकरीबन इशा का टाइम हो गया है और चांद किसी भी वक्त नजर आ जाएगा। हमें श्योरिटी है 99.9% के इंशाल्लाह कल होगा पहला रोजा। तो मैंने जो है सारी तैयारी कर ली है। अब हम लोगों ने करना ये है कि मैं जो है सबको करूंगी विश। एक जो वो पुराना तरीका होता था ना, जब आप लोग कार्ड्स लिखते थे और वो सब कुछ करते थे, रमजान मुबारक, ईद मुबारक, बर्थडेज के लिए, हर चीज के लिए, वो ट्रेंड अब खत्म हो गया। तो मैं करने लगी हूँ सबको कॉल करेंगे, एक एक मिनट की सबको विश करेंगे जो मेरे इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो मेरे करीब है, और घर वालों को तो हम विश करेंगे सहरी में और उनका लाइव रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज इस वक्त तहरीम और अब्बू गए हुए हैं, बासित भी घर पे नहीं है, तो मेरा दिल है कि मैं घर पे सबसे पहले प्रेजेंस में बासित को मिलूं। बहुत तेज हो रहा है। जब मैं सो के उठूंगी बासित आ चुके होंगे, बासित को मिलने के बाद मैं सबसे मिलूं। उससे पहले हम लोग मम्मा को कॉल करते हैं, अतिया समर बिलाल भाई को कॉल करते हैं और देखते हैं कि किस किस को हमने कॉल करनी है एंड दैट्स इट। I'm calling Samaya Api, Atiya's sister and my sister as well। कभी भी टाइम पे फोन नहीं उठाना, मेरे घर वालों ने और मेरे रिश्तेदारों ने। कंट्रोल। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आ गए आप? लैंड कर गए? जी पाकिस्तान आ गया हूँ। अच्छा, तो रमजान मुबारक आपको। कल पहला रोजा 99.9% हमें आवाज में डिस्टॉर्शन है बेटा। मैं कॉल टूट गया था मेरा फोन और टूटने के बाद हमने इसकी पूरी स्क्रीन दोबारा रिपेयर करवाई है। स्क्रीन रिपेयर करवा ली, लेकिन उस जाहिर इंसान ने ये नहीं देखा इसके स्पीकर में भी कोई मसला आ सकता है और इसके स्पीकर में आ गया मसला और वो मसला अभी तक ठीक नहीं हो रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बिलाल भाई ठीक ठाक। अब आवाज आ रही है? बेहतर लग रही है आपको? मुझे तो आपकी आ रही है। मेरी एक्चुअली फोन मेरा हो गया था खराब, तो उस वजह से शायद आवाज इसलिए नहीं आ रही होगी। अच्छा, बस मैंने कहा मैं 1 मिनट की कॉल करूं और मैं आप लोगों यही वाला फोन, ये तो दूसरे वाला ना, छोटे वाला फोन मेरा सैमसंग। अच्छा, छोटे वाला? हाँ छोटे वाला छोटे वाला है तो ये भी बहुत बड़ा, लेकिन चलें छोटे वाला। अच्छा खैर, आ गया पाकिस्तान? जी आ गया। सही ओके। बाकी सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बस मैंने कहा कि अभी रमजान का चांद थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, तो बस मैं सबको ना विश कर रही थी, तो मैंने कहा मैसेज तो सभी करते हैं, मैं जरा 1-1 मिनट की कॉल कर लूं। क्या बात ठीक है। आपकी इस कॉल से मुझे याद भी आ गया, आपका पावर मैंने देना है। क्या देना है? पावर भी देना। ठीक है, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह रमजान में किसी ना किसी अफ्तारी या सहरी पे तो नहीं, खैर अफ्तारी पे अल्लाह करे कि कोई मुलाकात हो जाए तो फिर चलो तब मिल जाएगा, नो इश्यूज। ठीक है, चले सही है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं सबको कॉल करती हूँ और विश करती हूँ। ओके, रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मम्मा? बड़ी जल्दी आ रही है। मैंने कहा रमजान तो आती नहीं है तुझे, बहुत बदतमीज है। रमजान मुबारक। मैंने कहा रमजान है, 1-1 मिनट की कॉल करूँ। अभी हो गया रोजा? रोजा नहीं, आज हो जाएगा ना।
चांसेस तो ये है कि सुबह पहला रोजा होगा। देखेंगे तो कह रहे थे, फिर बताएंगे भी, पता नहीं है। नहीं पहला इंशाल्लाह पहला रोजा सुबह ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि कंफर्म है। अल्लाह खैर की रोजे करे, आमीन सबके लिए आसानियां हो, आमीन सुमा सबके लिए आमीन। अच्छे हो। और मेरी याद तो आ रही होगी। फलस्तीन के लिए खास कर उनके लिए दुआ किया करो। आमीन, अल्लाह मियां उनकी भी और हिफाजत अम्मी करे। ठीक है, अबू? हाँ सब ठीक ठाक, सब खैर खैरियत। मैंने कहा बस रोज़ा में आपको, अभी मेरा फ़ोन डेड होने वाला था तो मैंने कहा मैं 1 मिनट की कॉल करूँ, बस विश कर दूँ आपको, पापा को, फबशीर को, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट रमज़ान था तो मैंने कहा डिफरेंट होगा इस दफ़ा आप लोगों से कर रहे थे ना, तो हमने कहा देखो इस दफा ना नादिया ना फबशीर को राइल है। हाँ तो मेरी जिंदगी में दो दूर हो गया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इनकी टेंशन खाने की होती थी शाम को। नादिया को ये चाहिए होता था और उधर से राइल को वो चाहिए था। हाँ। तो और आप कैसी हो? घूमेगी हाँ चांद पे चलेंगे शादी के बाद। अच्छा चलो जी। और फिर अम्मी ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत, बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रखे अल्लाह खुश। और तेरी सासू माँ हाँ सब ठीक है, अम्मी भी ठीक, अबू भी ठीक, बहनें भी ठीक, बासु भी ठीक। मेरी तरफ से सलाम दें। ठीक है आप भी। रोजों की बहुत बहुत। हाँ आपको भी, मैंने बस इसलिए कॉल की थी। तेरे बगैर मैं हाँ थी आज, तो ये बता। अंकल को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा रमजान मुबारक है ना, अंकल को मेरी तरफ से, उनसे चलो बात नहीं हो सकी, और हाँ मेरी तरफ से रमजान मुबारक वंस अगेन। मेरी तरफ से बच्चे को भी सलाम दें। ओके श्योर। अभी घर पे नहीं आएंगे तो दे दो। मैं कर लूंगी। ठीक है और चलो। तेरी बातें कर रहे थे, मैंने कहा आज उस दिन ये मेरे गई है ना मम्मा तेरी, तो हमने पकोड़े बनाए ना, पापा भी थे और मम्मा थी, तो मैंने बनाया ना, मैंने तुझे बड़ा याद किया। मैंने कहा नादिया मेरे को पकोड़े बनाती है तो आलू के ऊपर से उसके कपड़े उतार। नहीं आप मेरे पकोड़े अच्छे हो जाएंगे। मैंने बना तो मैंने कहा चल कोई थोड़ा बहुत काम था तो मैंने इधर आई हुई थी। चलो सब घर में खैरियत? हाँ सब खैर खैरियत। मेरी बस बैटरी लो है, 7% मेरे फोन की बैटरी है। मैंने बस मम्मा को कॉल में लाई थी कि विश कर दूं। फबशीर सामने बैठे तो बात कराते। किसकी? फबशीर की। किसके साथ? मेरे साथ और किसके साथ, इधर मैं ही हूँ बात कर रही। अच्छा सही। जल्दी मेरी बैटरी लो है। सलाम नहीं है। ठीक है अल्लाह ताला उसे खुश रखे, तुम दोनों को सलाम जोड़ी रहे। आमीन सुमा लव यू टू। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। फबशीर से बात कराओ ना जल्दी, मेरी बैटरी लो है। वालेकुम सलाम। कैसे हो? शर्म तो नहीं आई तुम्हें कि तुम बहन को पहला जो है ना रमजान मुबारक बोल लो? बहन ने खुद कॉल किया तुम्हें, बदतमीज। हाँ मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ क्या हो रहा है? मियाँ बहुत ठीक है। हाँ मैं भी बहुत ठीक हूँ। हाँ घर पे सब खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बस रोज़ा था मेरा कल, इंशाल्लाह पहला रोज़ा होना है, तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं सबको मिस कर रही थी, तो मैंने कहा मेरा फर्स्ट टाइम इस तरह तुम लोगों से दूर होगा। हाँ वो अभी हमने कल बनाया था, सारी चीज़ें कल बनाई थी, तो बस वो फिर ऐड कर रहे थे हम लोग। किधर बाहर? नहीं मतलब ये जो लेके आए हो बाहर से लाए हो ना भाई, घर बनाए हैं, क्या हो गया? ताबू कॉल करने लगे हैं। आई होप ही पिक्स द कॉल। मेरे फ़ोन से आवाज़ नहीं जाती किसी को वैसे तो। 2% बैटरी है, डेड हो जाएगा ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ताबू? हेलो नादिया बात कर रही हूँ, आवाज़ आ रही है? बोल रहा हूँ। जी मैं नादिया बोल रही हूँ। कैसे हैं? पहचाना या नहीं? हाँ जी पहचान लिया। हाँ मैंने कहा चांद निकल आएगा, थोड़ी देर में, तो रमजान मुबारक बोल दूँ आपको। मैं तो सुबह का निकला हूँ बेटा। सही है। मैंने कहा रमजान मुबारक बोलूँ बस। अभी समर आपी को भी कॉल करी थी, बिलाल भाई को करी थी, मैंने कहा सबको, मोमा लोगों को की है मैंने कहा सबको मैं विश करूँ, तो अल्लाह मियाँ हमारे लिए बरकतें लाए। और आपकी सेहत ठीक है? कैसी तबीयत है? सही। ठीक है चले, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। हाँ आमीन इंशाल्लाह। ठीक है फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज। मैं कॉल करी थी और मेरा फ़ोन बंद हो गया। सो गाइज आधी कॉल्स हमने कर ली हैं, आधी कॉल्स अब हम कल करेंगे, और फिर वो कोशिश करूँगी कि रिकॉर्ड भी कर लूँ समहाउ आप लोगों के लिए। एंड ये एक क्यूट सा जेस्चर होता है। बाकी घर वालों से जो है ना मैं मिलूंगी सुबह सहरी में उठ के, थोड़े बहुत रिएक्शंस भी रिकॉर्ड कर लूँगी अगर कर सकी तो। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं फेसेस कर देती हूँ ब्लर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्राइवेसी इशूज़, लेकिन फिर भी स्टिल वील रिकॉर्ड द वॉइसेस।
ठीक है, अब मैं अपना फ़ोन लगाऊंगी चार्ज पे और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 7:30। सारा हमारा जो है ना आज का काम हो गया है। रमज़ान की जितनी तैयारी है इस व्लॉग में मैंने यहाँ पे लगा दी है, आप लोगों को ऑलरेडी आप देख सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने उठने तकरीबन 2-2:30 बजे एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता कि हम सुबह कितने बजे उठेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रोज़ा। बट हम लोग जब उठेंगे तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि अभी हमने अपने ड्राई फ्रूट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, डेट्स सोक करनी है, सोक करके पानी में रखनी है ओवरनाइट, और हम सुबह उठ के सहरी में खाएंगे क्योंकि हमें रमज़ान में चाहिए होती है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। हम पूरा दिन फास्ट करते हैं और खाते हैं शाम में फ्राई गंदी चीज़ें। ठीक है जी, गंदी चीज़ों को हमने करना है अवॉइड। वैसे तो मैंने सारी गंदी चीज़ें बना ली हैं, मतलब रिस्क को गंदा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने सारी फ्राइड आइटम्स बना ली हैं। और अब ये है कि हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हेल्दी भी खाएं। तो ईट क्लीन करने के लिए हम लोग सोक करने लगे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स, एंड लेट मी शो यू हाउ आई डू इट। अच्छा देखिए, हमारे पास जो है ना मेरे इस ड्रॉर में पड़ी हुई हैं खजूरें। ठीक है जी, फिर मेरे पास यहीं पे पड़े हुए हैं वॉलनट्स। ठीक है, और फिर मेरे पास पड़े हुए हैं आमंड्स यानी कि बादाम। ठीक है जी, आई होप यू गाइस कैन सी। ये तीनों चीज़ें हमने करनी है पानी में सोख। 2 कप पानी ले लिया है। 2 कप पानी अगर आप लोगों को नजर आ, पानी में से क्या ही नजर आना है, इट्स ट्रांसपेरेंट। अच्छा, पानी के अंदर मैंने डालने हैं बादाम 1 2 3, ताक में डालते हैं लेकिन 4 डाल देते हैं। ठीक है जी, 1 2 3, एक और बादाम डालेंगे हम, ये वाला कप था ना। वॉलनट्स पड़े हुए हैं तो वॉलनट्स के मैं बिल्कुल ना 2 छोटे छोटे पीसेस डाल दूंगी, ये वाले 1 2, और इस वाले में भी 2 पीसेस। बस खजूर 2 खजूरें, और ये बहुत अच्छी वाली खजूर है, मतलब जो सख्त वाली होती है और जो अच्छी होती है। बासित लेके आए तो मुझे ये पता कि बस अच्छी वाली है, तो ये वाली 1 खजूर इसमें डाल देंगे, 1 खजूर हम इसमें डाल देंगे। इसको मैंने डीसीड कर दिया है, और ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हमने कर देना है कवर। दिखाती हूँ कैसे। हम लोग रखेंगे सॉसर, और हम लोग रख देंगे अपना चम्मच, और साइड टेबल पे रख देंगे ताकि बासित जब भी आए सुबह ले लें, और मैं भी आऊँ तो कंज्यूम कर लूँ। मैं भी आऊँ क्या, मतलब मैं घर पे ही हूँ, बासित आएंगे तो वो खा लेंगे और मैं सुबह उठ के खा लूँगी। सो गाइज, अब हम लोग लगे हैं सोने, और बासित आएंगे तो मुझे उठा लेंगे, या फिर बासित आएंगे तो वो भी सो जाएंगे बिकॉज बासित आने 10-11 बजे। मैं तो सो रही हूँ बिकॉज मैं सुबह से उठी हुई हूँ और मुझे फर्स्ट डे था काम पे, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो बिल्कुल टायर्ड हूँ। सो ये ना हो कि फिर मैं सहरी में ना उठूँ, और सहरी में उठ जाऊँ तो ये ना हो कि मैं सुबह ना उठूँ कल। तो इसलिए मुझे भी सोना पड़ेगा। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक आराम से मेरे पास जो है ना 5-6 घंटे हैं सोने के लिए। सो के जो है ना हम उठेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, व्लॉग स्टार्ट करेंगे, एंड फिर आई विल मीट यू गाइस इन द किचन इंशाल्लाह। ओके बाय। सो गाइज, इस वक्त बज रहे हैं 9 और 9:30 बस आ चुके हैं घर पे, और हमने ऑर्डर किया मैंने और तरीन ने हंगर गेम्स फूड पांडा से। इफ़ यू गाइज डोंट नो, हंगर गेम्स इज़ माय हस्बैंड्स रेस्टोरेंट। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है और काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया, कमेंट्स में मेरे से रिव्यूज़ भी शेयर किए हैं। सो इन केस इफ़ यू डोंट नो, एंड इफ़ यू गाइज लिव समवेयर नियर मीडिया टाउन, बहरिया टाउन, PWD, सवां गार्डन एंड पाकिस्तान टाउन, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें हंगर गेम्स, बिकॉज दिस इज़ लाइक नॉट द हेल्दी फूड, बट हमारे रेस्टोरेंट के तो हमें आइडिया है कि कितना साफ़ सुथरा बना हुआ है, तो इसलिए हमने ये ऑर्डर कर लिया। एंड आई एम गोइंग टू ईट इट एंड देन वी विल स्लीप बिकॉज आई हैव टू वेक अप एट 4 or maybe 3:30 for sehri. So let's eat and sleep. So guys, I'm finally up and the time is 3:30. उठ चुके हैं हम लोग। मैंने जो सहरी शरी नहीं बनानी, मैंने सारा अफ्तारी का काम करना है राबेल के साथ, तो अभी जो है उठ के वज़ू करेंगे और तहज्जुद पढ़ेंगे। वज़ू मैंने कर लिया और अब हम चलते हैं बाहर, और तहज्जुद पढ़ने से पहले मैं सबको उठाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज पहली सहरी है और मैं सबको उठाऊँ, और मैंने सबको एक बड़े मज़े के तरीके से उठाना है। सो लेट्स स्टार्ट। आलिया रमज़ा आया, रोज़ा रखो जी, और सबको उठाऊंगी इस तरह। I don't know how everyone is going to react, लेकिन I'm going to do that। ये तुम्हारे लिए है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तहरीन को इतना तंग करी थी, और मतलब ऑब्वियसली सबने रोज़ा रखना ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बस तंग कर रही थी इन लोगों को। उसके बाद मैंने एक के पास जो है ना ये फ़ोन लेके गई, मैंने राबेल के साथ भी ऐसे ही किया, और लास्ट में पता नहीं कॉपीराइट इशू आ गया था मुझे, तो इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं वो किचन में तो सब जा गए थे मेरे से पहले। अब मैं आयशा के पास जा रही हूँ, आयशा को उठाऊँगी। अभी मैंने बाकी सबको किचन में कर लिया तंग, अम्मी को नहीं मैं करी, लेकिन अब्बू को मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मैं आयशा को तंग करी थी, अभी मैं अब्बू के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई हूँ, और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर भी इसलिए कर रही हूँ
क्योंकि यार लास्ट टाइम कॉपीराइट क्लेम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आ गया था और बड़ी मेरे साथ कोई बुरी हुई। दुपट्टा शुपट्टा ले लेते हैं, 2 नफल अब जल्दी से पढ़ते हैं तहज्जुद के हम, ठीक है जी, क्योंकि टाइम हो गया 3:30 के भी 4 बस बजने वाले हैं। तो ये है कि फिर सबके साथ थोड़ा सा काम भी करवा देते हैं। ऑल्दो मैंने इफ्तारी में काम करना है लेकिन आई एम वेरी हेल्पफुल। सो या ये है जी चाय नमाज। अच्छा, अब क्योंकि आज फर्स्ट इफ्तारी और सबको इतनी एक्साइटमेंट थी और क्योंकि मेरे इन लॉस के साथ फर्स्ट टाइम है तो मैं भी आज जल्दी उठ गई थी। ऑल्दो मैंने काम नहीं करना था सहरी के टाइम पे, मतलब इफ्तारी में मैंने और राबिल ने काम डिवाइड करना था जो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि तहरीम करी थी और उसने भी हमें जल्दी उठा दी और हम लोग भी जल्दी उठ गए। तो अभी मैं 2 नफल तहज्जुद के पढ़ी थी और मैंने कहा ये करके फिर मैं बाहर जाती हूँ दोबारा और उसके बाद सहरी करते हैं। और अभी 3:30 आप लोग पीछे देखें घड़ी पर बज रहे हैं, लेकिन हम लोग कितनी जल्दी जो है वो उठ गए हैं और सबने बड़े मज़े से अभी सहरी करनी है और सबने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। और मतलब ये अच्छा रहता है फैमिली के साथ। मुझे तो लगता है कि आप अकेले क्या ही जो है ना मतलब कर लेते हैं, इतना मज़ा नहीं आता अकेले। लाइट ऑफ करते हैं, बाहर चलते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? आए थे अबू तो अबू नहीं उठे। मम्मी आ जाए, आयजा किधर है? आ जाए। आज हमारे सारी के मेन्यू में है ज़्यादा मिलने खाएंगे फिर क्या रोज़ा रखना है अबू? अच्छी बात है, रखना चाहिए। So guys, we are done with the first सहरी। और ये जो हमारी सहरी के सिर्फ 2 कप और 2 प्लेटें थी, ये तहरीन तो होगी। तहरीन ने हमें बहुत अच्छी सहरी करवाई है। आज हम इसको बिठाएंगे तख्त पे, जब ये आएगी अपनी एकेडमी से हम इसको इफ्तार के लिए तख्त पे बिठाएंगे। हुआ ना तख्त, मैं आपको बता दूँगी मुझे कैसा। और उसके बाद हम इफ्तारी के बाद इससे बर्तन धुलवाएंगे ताकि हम बराबर कर सकें काम, क्योंकि सहरी का काम बहुत थोड़ा था, बहुत ही थोड़ा था। बंदे तो उतने ही थे ना खाने वाले, इफ्तारी में ज़्यादा बंदे होंगे, डबल हो जाएंगे। कैसे होंगे? अम्मी भी होंगी, डबल नहीं है ना, 1+ हो जाएगा। 1 2+ होगा। अच्छा रोज़ा रखना है ऑब्वियसली, कुछ नहीं खाता। अरे चलो अब मैंने कैमरा बंद कर दिया, बताओ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कलफ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्ना मिन मारिजिन मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअु वल्मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कलअअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन व हुवा फ़ी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या महशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फंफुज़ू
ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान वबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवासुम मिन नारिन वरहासुम फला तंतसिरान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आज जो है ना मैं दिन का वैसे ही स्टार्ट कर रही हूँ जितनी एनर्जी से मैं रोज़ स्टार्ट करती हूँ। और अभी हमारे ड्राइवर खड़े हुए हैं बाहर, मैं बिल्कुल जो है ना जाने की तैयारी कर रही हूँ। सो वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट, आई मीन कंटिन्यू द व्लॉग एंड सामान लेते हैं और निकलते हैं क्योंकि ड्राइवर आ चुका है। तरीन दरवाज़ा बंद कर लो। मुझे बट्टा ठीक करना है किधर करूँ? इस तरफ। हाँ अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पे अब मैं स्कूल जा रही हूँ और फर्स्ट रोज़ है ना, तो आपको डेफिनेटली रूटीन आपकी पिछली ये होती है कि आपकी नींद पूरी होती है, लेकिन रमज़ान में क्योंकि नींद उस तरह से पूरी नहीं होती तो यहाँ पे मैं एक्टिव ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़े के बाद मैं हार्डली लाइक 10 मिनट्स लेटी हूँ, सिर्फ सोई भी नहीं हूँ। और मैं अभी फ़्रेश हूँ इस वक्त, मतलब मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा कि मैं थकी हुई हूँ या कुछ ऐसे कोई चीज़। एंड मैं फ़ौरन ही बस लेट के फ़ौरन उठ गई थी और सिर्फ मैंने जो है ना ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स की मैंने सिर्फ जो है ना एक कह लो कि थोड़ी देर आप नैप भी नहीं लिया यार, क्या मैं सिर्फ लेटी और उठ गई हूँ फ़ौरन से। एंड आई एम फ्रेश। डेफिनेटली मैंने आप लोगों को बताया कि यार पिछले एक हफ़्ते से जो है ना मैं स्कूल जाने की कोशिश दोबारा से कर रही थी, तकरीबन 3 हफ्तों के बाद, लेकिन फिर भी आई वाज़ लाइक नॉट दैट वेल। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो मुझे करना ही करना है इन एनी केस। तो यहाँ पे मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज जो है वो फर्स्ट डे है। इट्स काम का फर्स्ट डे है एक्चुअली, क्योंकि मंडे तो जब मैं दोबारा गई थी तो इट वाज़ नॉट दैट टायरिंग एंड हेक्टिक, लेकिन अभी आज से मेरा काम प्रॉपरली स्टार्ट हो गया। एंड आई वाज़ ऑन लैपटॉप, आई डिड सम मीटिंग्स एंड आई क्लियर्ड सम वर्क। मैंने जो पाइलअप किया हुआ था इतना ज़्यादा काम, मुझे कुछ डेडलाइंस मीट करनी थी, लाइक कुछ टास्क सबमिट करवाने थे, तो बस वो करके जो है ना मैं यहाँ पे अपने फारिग कर रही हूँ। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी आपका काम है ना, जिस जगह का, आप उस वक्त करके ख़त्म करें सारा वो। मतलब मेरा ये नहीं होता कि मैं सारा काम घर लेके आऊँ और घर का काम मैं वहाँ लेके जाऊँ। मतलब डेफिनेटली घर का काम तो वहाँ लेके जा भी नहीं सकते, लेकिन एक बात है कि ऑफ़िस का काम आपको ऑफ़िस के अंदर ही कंप्लीट करके आना चाहिए ताकि आप जो है ना अपनी मैनेज कर सकें बस सब कुछ। सो गाइस, इस वक्त जो है मैं अपने ऑफिस में हूँ एंड we're done with the day। दिन ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो ऑफ टाइम है फॉर द किड्स इट्स 1 और टीचर्स का है आई गेस 1:30 एंड मैनेजमेंट का हमारा है 2:30। सो आई विल एग्जिट एट 2:30 till 2:30 आई हैव टू डू द पेंडिंग टास्क्स एंड आई विल टेक माई कुरान क्लासेस वेल बीच में ही। और बिकॉज घर जाके तो आई विल नॉट फाइंड एनी टाइम। 2:30 बजे मैंने एग्ज़िट करना है और मैंने 3:30 तक पहुंचना है और 3 बजे पहुंच के 3:30 तक आई जस्ट गेट रिलैक्सड एंड नमाज एंड ये वो सारा। और उसके बाद मतलब आई हार्डली फाइंड टाइम बिकॉज देन अम्मी के साथ थोड़ी देर बैठो यूँ टाइम गुजरता है और पता भी नहीं चलता, 5 बज जाते हैं। एंड डेफिनेटली वी हैव टू प्रिपेयर इफ्तारी, मी एंड राबेल। सो घर जाके अब मैं रिकॉर्ड करूँगी पूरा अफ्तारी का व्लॉग इंशाल्लाह, और वो मैं आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मेरा प्लान ये था कि मैं 1:30 बजे 2 बजे कुरान क्लास लूँगी, लेकिन देन द टाइम हैज़ चेंज्ड एंड आई विल टेक द कुरान क्लास एट 2:30। सो दिस इज समथिंग आई हैव टू डू ऑन माई वे बैक होम। और उसके बाद ये है कि वी विल गो होम। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये सहरी का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, मेरी मस्तियाँ अच्छी लगी होंगी। एंड अल्लाह मियाँ हमारी इबादत कबूल करे, अल्लाह मियाँ हमारे लिए आसानियाँ करे। आप लोगों ने दुआ करनी है अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए, हर किसी के लिए बहुत दुआ करनी है। बिकॉज ना हम हमेशा कह रहे होते हैं कि अल्लाह मियाँ आप हमारी दुआ सुने, अल्लाह मियाँ हमारी दुआ कबूल करें। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह मियाँ हमसे कह रहा होता है कि मांगो तुमने मुझसे जो भी मांगना है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रे, दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक दुआ, टू रिसाइट, टू do everything that is the obligation that is mandatory and definitely नफली इबादत, फ़र्ज़ी इबादत दोनों आ जाती हैं। सो मेरे लिए बहुत दुआ करें, अपना अपनी फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखें। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसको फौरन से दबा दें ताकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। एंड यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन भी बनी होगी नीचे, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलें whenever I post। Subscribe to my channel and like this video. I'll catch you guys tomorrow with a new vlog inshallah. Okay, bye.